Hello, good morning, my dear students. Today I am going to start your online class with the moral. Today moral is Unity is strength. बच्चों, आज का मेरा मोरल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है। तो बेटा, हमें कभी भी किसी से फाइटिंग नहीं करना चाहिए, अपने घर पर ना किसी से फाइटिंग करना चाहिए, अपने स्कूल मेट्स से, अपने क्लासमेट्स से, किसी से भी फाइटिंग नहीं करना चाहिए। सभी से कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू सम रिमेन टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 7। ओके, आज मैं आपको चैप्टर 7 की रिमेन टॉपिक्स पढ़ाऊँगी बिकॉज I had already taught this chapter of some topics, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर की सम टॉपिक्स पढ़ा चुकी हूँ। एंड टुडे आई विल टीच टू यू सम रिमेन टॉपिक, जो आपकी रिमेन टॉपिक बची हुई है आपको मैं आज पढ़ाऊँगी, और आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पढ़ाया था पॉल्यूशन कि पॉल्यूशन, व्हाट इज़ अ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पॉल्यूशन? द सबस्टेंस दैट मेक पॉल्यूशन हैपन इज कॉल्ड, यानी बेटा पॉल्यूशन वो होता है व्हेन वी इंट्रोड्यूस्ड सबस्टेंस इनटू द इन्वायरमेंट दैट हैव हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट, यानी जो क्या करता है, हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट डालता है हमारे इन्वायरमेंट पे, वो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, और पॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं, यानी द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, जिसमें से मैंने आपको एयर पॉल्यूशन पढ़ाया था और वाटर पॉल्यूशन पढ़ाया था और नॉइस पॉल्यूशन के बारे में भी बताया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं किया था। तो आज चलिए मैं आपको टुडे आई विल टीच टू यू नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन, ओके, एंड सम रिमेन टॉपिक्स। तो बच्चों देखिए, नॉइस पॉल्यूशन देखिए, अ डेसिबल मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्ग अ साउंड इज द सेफ लेवल फॉर आवर ears is below 85 decibels. When sound rises beyond this level, it can cause hearing loss. This kind of sound is noise pollution. There are some causes of noise pollution. देखिए बेटा, इसका मतलब ये है कि डेसिबल जो होता है वो साउंड को मेज़र करने की यूनिट होती है। ठीक है, अब दिया, यानी डेसिबल वो क्या होता है, साउंड को मापने की यूनिट होती है। ठीक है, और देखिए, द सेफ लेवल फॉर आवर आइज इज़ बिलो 85 डेसिबल्स, यानी हमें 85 डेसिबल्स के अंदर तक ही क्या करना चाहिए, साउंड को सुनना चाहिए, यानी 85 डेसिबल से ज़्यादा हम लोग को साउंड नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है, आवर एयर कैन डैमेज, इससे क्या हो सकता है, हमारे एयर्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए बेटा, आपको नॉइस पोल्यूशन का कुछ कॉजेज़ दिया गया है, तो चलिए हम उसे पढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए, फर्स्ट है कार्स एंड अदर व्हीकल्स कॉन्स्टेंटली बिलोइंग देयर हॉर्न्स, दिस रेजेस नॉइज लेवल्स। ठीक है, देखिए बेटा, कार और जो अदर व्हीकल्स होते हैं उनके हॉर्न्स जो होते हैं, दिस रेज नॉइज़ लेवल्स, क्या करने चाहिए, बहुत ही, जब कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हॉर्न देते हैं, तो उससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। हमें ये नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत आराम से करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, एक साथ हॉर्न को क्या करते रहते हैं, बजाते रहते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड है, देखिए, साउंड ऑफ मूविंग व्हीकल्स लाइक ट्रेन्स, एरोप्लेन्स
एंड अदर व्हीकल्स, मशीनरी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस। अब देखिए बेटा, जब व्हीकल मूव करते हैं जैसे लाइक ट्रेन, एरोप्लेन्स एंड अदर व्हीकल, मशीनरी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, यानी किसी कंस्ट्रक्शन में कोई मशीनरी होती है, ये सारे जब क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, तो क्या होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है। अब देखिए, लाउड म्यूज़िक प्लेड इन पब्लिक प्लेसेस थ्रू लाउड स्पीकर ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड अदर ओकेज़न। हम लोग क्या करते हैं, कोई पब्लिक प्लेसेस पर लाउड स्पीकर, और फेस्टिवल में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर तेज़ कर देते हैं, बजाते हैं, ओकेज़न पर बजाते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, ये भी एक क्या है, नॉइस पोल्यूशन का एक कॉजेस है। ठीक है। अब देखिए, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली एंड अदर फेस्टिवल्स, नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स। देयर कैन बी लॉस ऑफ हेयरिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। दिस कैन कॉज पीपल अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। हम लोग क्या करते हैं बेटा, दिवाली में या कोई भी फेस्टिवल हुआ, हम लोग पटाखे जलाते हैं, जो नॉइस पोल्यूशन, जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है। और भी ऐसे कई चीज़ें होते हैं जो हम करते हैं जिससे नॉइस पोल्यूशन होता है। एंड नॉइस पोल्यूशन कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम। नॉइस पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। ठीक है। देयर कैन बी लॉस ऑफ हेयरिंग। हम लोग क्या हो सकते हैं, हम लोग बहरे हो सकते हैं, हम लोग क्या, इससे हमारे एयर्स डैमेज हो जाएंगे, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग डीफ हो जाएंगे, हम लोग सुन नहीं पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, हेयर अगेन इट इज़ वी हु आर रिस्पॉन्सिबल एज पोल्यूटर्स। हेयर आर सम थिंग्स वी कैन डू। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल नीड टू यूज़ द हॉर्न ओनली व्हेन एसेंशियल। अभी तक आपको बताया गया था कि क्या किन किन चीज़ों से नॉइस पोल्यूशन होता है, लेकिन अब देखिए कि बेटा, यानी इन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, पोल्यूटर्स होते हैं, यानी जो प्रदूषण को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पोल्यूटर्स बोलते हैं। ठीक है। तो हेयर आर सम थिंग्स वी कैन डू। अब देखिए, हमें इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल्स नीड टू यूज़ द हॉर्न ओनली व्हेन एसेंशियल। अब देखिए बच्चों, जब ड्राइवर होते हैं, जो व्हीकल्स के ड्राइवर होते हैं, यानी किसी भी वाहन के जो ड्राइवर होते हैं, उनको हॉर्न का यूज़ तभी करना चाहिए जब उन्हें उसकी आवश्यकता हो। जब आवश्यक होने पर ही उन्हें हॉर्न का यूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि ज़रा सा भी किसी को देखो और हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाए तभी हमें हॉर्न का यूज़ करना चाहिए। ओके। अब देखिए बच्चों, है if possible, safe zones need to be made around airports and other noisy sites that the sounds do not affect people. अब देखिए बेटा, जहाँ तक हो सके पॉसिबल क्या करना चाहिए, एयरपोर्ट वगैरह पे और नॉइजी साइट्स पे क्या होना चाहिए, ये यानी लोगों को ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, workers in construction sites need to use noise cancelling headphones for protection. The machinery used should also be adjusted so that the sound levels are safe. Festival can be celebrated in a beautiful and quiet manner. Loud crackers and loudspeaker need not be used. देखिए बेटा, वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, नॉइज़ को कैंसिलिंग करना चाहिए। ठीक है। हेडफोन्स प्रोटेक्शन, यानी उनको क्या करना चाहिए, हेडफोन का यूज़ करके करना चाहिए, ताकि क्या हो, मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ उनके कानों में ना जा सके। ठीक है। और देखिए बच्चों, जिससे वो मशीनरी वगैरह का यूज़ होता है तो वो क्या, साउंड से उनके एयर बच सके।
अब देखिए बेटा, फेस्टिवल कैन बी सेलिब्रेटेड। फेस्टिवल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्यूटीफुल क्वाइट मैनर में हम लोगों को फेस्टिवल क्या करना चाहिए, मनाना चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं कि हम, बहुत से लोग होते हैं क्या करते हैं वो फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा साउंड का यूज़ करते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पटाखे जलाते हैं, तो इससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों से पोल्यूशन होता है। तो हमें पोल्यूशन रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही क्वाइट मैनर में हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, अब देखिए बेटा, हमारा है सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन मीन्स मृदा प्रदूषण। अब देखिए बच्चों, द सॉइल ऑन द अर्थ टेक्स thousands of years to form and is extremely important for us. Therefore, we need to take care of the soil we have. देखिए बेटा, क्या होता है, यानी हज़ारों साल पहले से क्या होता है, लोग, यानी मिट्टी हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उसी पर कूड़ा कचरा यानी बहुत सी चीज़ें ऐसे करते हैं जिससे हमारी सॉइल क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, टू अंडरस्टैंड द पोल्यूशन ऑफ सॉइल बेटर वी नीड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेस्ट दैट वी क्रिएट। देयर आर टू काइंड्स। ओके बेटा, देयर आर टू काइंड्स। फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब देखिए बच्चों, क्या है कि यानी बेटा पॉल्यूशन, देखिए हम लोग बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा मिट्टी पर हम लोग क्या करते हैं, आग जला लेते हैं, तो ये सब सॉइल के लिए बेटर नहीं होता है। ठीक है, और जो वेस्ट होते हैं जैसे बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब देखिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी इसका मतलब होता है बायो मीन्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जो किससे रिलेटेड होते हैं, प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड होते हैं। और देखिए डिग्रेड यानी कैन बी ब्रोकन, जिसे क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है, स्मॉलर पार्ट जिनका किया जा सके वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, इज द वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड बिकम पार्ट ऑफ द सॉइल अगेन। जैसे कोई चीज़ होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसमें से बैक्टीरिया निकलते हैं और वो फिर से सॉइल में मिल जाते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किचन वेस्ट। हाँ, किचन से जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब्ज़ी काटते हैं, सब्ज़ी का जो छिलका निकलता है वो हम लोग क्या कहीं इधर उधर फेंक देते हैं, उसमें से क्या होते हैं, बैक्टीरिया निकलते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये था एग्जाम्पल, फूड एंड पेपर आर ऑल बायोडिग्रेडेबल, यानी ये सारी जो चीज़ें निकलती हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है, इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। एंड इट रिमेन्स एज इट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन सॉइल और वाटर एंड देयर फॉर कैन हार्म द इन्वायरमेंट। यानी 100 वर्षों तक ये क्या मिट्टी में, पानी में मिल जाते हैं, जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। यानी बेटा जब हम लोग इसे सॉइल में फेंक देते हैं, ये बहुत वर्षों तक उस पर रहते हैं और हमारे सॉइल को, हमारे वाटर को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं,
पॉलीथीन वगैरह होते हैं वो हमारे सॉइल में रहते हैं बहुत सालों तक, और वो क्या करते हैं, उस हमारे सॉइल को हार्म पहुंचाते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्लास्टिक एंड ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब प्लास्टिक और ग्लास ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल होते हैं। ओके। अब देखिए बच्चों, हमारा डिस्कस में एक क्वेश्चन था, वाई इज सॉइल इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सॉइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। वाई स्टूडेंट्स, वाई इज सॉइल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, क्यों होती है। क्यों, आपको पता है मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि हमारे सारे अनाज कहाँ पर उगते हैं, मिट्टी में उगते हैं। क्या अगर मिट्टी ना होती तो हमारे अनाज उग पाते, फूड हमारे हो पाते, नहीं। ठीक है। तो हम मिट्टी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब देखिए, सॉइल गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन। अब ये सॉइल किस तरीके से पॉल्यूटेड होती है। देखिए बच्चों, सॉइल किस तरीके से पॉल्यूटेड होती है। ठीक है। देयर आर लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल। दिस हैपेंस when people throw away plastic and other such materials। देखिए, जब लार्ज अमाउंट में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द सॉइल, आपको पता है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है, यानी वो चीज़ें जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। जैसे पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें क्या हो, सॉइल में लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है। व्हेन पीपल थ्रो अवे प्लास्टिक एंड अदर सच मटेरियल्स, जैसे प्लास्टिक और अदर मटेरियल्स, वो क्या होते हैं बेटा, ये सब चीज़ें कभी क्या गलते नहीं हैं। जैसे ठीक है, कागज़ होता है, कागज़ गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक क्या होती है, नहीं गलती है। तो ये सारी चीज़ें सॉइल को क्या करती हैं, पॉल्यूटेड करती हैं। ठीक है। और देखिए क्या सॉइल पोल्यूशन का और भी क्या रीज़न है, यानी वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज विच हैज़ हार्मफुल केमिकल्स सीप्स इनटू द सॉइल। यानी फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलते हैं, हार्मफुल केमिकल्स निकलते हैं, वो जाके सॉइल में मिल जाते हैं, और ये क्या होता है, पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है। फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स टू किल insect on their crops. These have harmful chemicals which seeps into the soil। यानी फार्मर लोग इंसेक्ट, कीड़ों को मारने के लिए, फसल पर जो कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, और वो जाकर किस में मिल जाता है, जाकर सॉइल में मिल जाता है, और इससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। तो हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। व्हेन इट रेन्स इन एन एरिया where the air is heavily polluted, this cause acid rain। This rain has harmful chemical in it and can damage the soil। देखिए बेटा, यानी उस एरिया में जहाँ पर हैवी पोल्यूटेड होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, बारिश होती है, उस एरिया में एसिड रेन होता है, और वहाँ पर हार्मफुल केमिकल होते हैं जो सॉइल को डैमेज कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, सॉइल पोल्यूशन हैज़ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑन पीपल, एनिमल एंड द इन्वायरमेंट। अब सॉइल पोल्यूशन का लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट किस पर पड़ता है, पीपल, एनिमल और इन्वायरमेंट पर पड़ता है। ठीक है। यानी व्हेन द लैंड हैज़ हार्मफुल केमिकल, द प्लांट दैट ग्रो इन दिस सॉइल ऑल्सो कैरी these chemicals। This transfer itself to the animals and people who eat the plants, fruit and vegetables grown on such land। Small creatures like earthworms that live in soil and are necessary to keep it fertile cannot live in such soil। देखिए बेटा, क्या होता है, जब यानी हार्मफुल केमिकल प्लांट में और किस में, सॉइल में मिल जाते हैं, तो क्या होता है, यानी प्लांट को ग्रो करने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं, तो वो सॉइल में मिल जाते हैं, जिससे सॉइल क्या, और फिर वो प्लांट्स, और उस प्लांट्स पर जो फ्रूट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, लैंड पर जो खिलते हैं, यानी
अर्थवर्म लिव इन सॉइल, यानी अर्थवर्म वगैरह जो होते हैं, अर्थवर्म में समझते हैं ना केचुआ, और ये सब क्या करते हैं, यानी सॉइल को क्या कर देते हैं, पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है, जो केमिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो और कैन नॉट लिव इन सच सॉइल, और ये सारी चीज़ें बिना किसके, बिना सॉइल के जीवित नहीं रह सकती हैं, ठीक है। अब देखिए, पीपल शुड स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक एंड अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। प्लास्टिक इज़ one of the biggest problem today as it remains in the land and water for years and years। देखिए बेटा, पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है क्या, प्लास्टिक और अदर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ऐसी चीज़ें जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। ये पोल्यूशन का आज का एक बहुत बड़ा डेंजरस रीज़न है, बहुत बड़ा खतरा है हमारे पीढ़ी के लिए भी, और अभी भी ये पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज हैज़ टू बी ट्रीटेड टू रिमूव ऑल हार्मफुल मटेरियल्स बिफोर इट इज़ रिलीज्ड, यानी फैक्ट्रीज से जो भी हार्मफुल मटेरियल्स निकलते हैं, रिलीज़ होते हैं, ये सब भी क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा खतरे के कारण हैं, ठीक है। अब देखिए, फार्मर्स नीड टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स रेदर देन डेंजरस केमिकल, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी फार्मर लोग जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, जो खतरे के लिए, जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें, यानी कार्बनिक खेती करना, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके। अब देखिए बच्चों, थिंग एंड आंसर दिया गया है, न्यू दिल्ली एक्सपीरियंस द रॉस स्मोक इन 17 ईयर्स। इन नवंबर 2016 द गवर्नमेंट इशूड हेल्थ अलर्ट्स एंड आस्क चिल्ड्रेन to stay indoors. The health emergency was caused by vehicle fumes, dust and crop burning in neighboring Punjab and Haryana. Okay, what kind of pollution did Delhi experience? What were the pollutants? अब देखिए बच्चों, in the late 1990s, a Kolkata court said that loud noise were to be controlled at night. For several years this rule was followed. However, in recent year people use loudspeaker at various events and burst loud firecrackers at festival time late into the night, event until 2-3 a.m. The noise level can go up to 100 decibels. This affect everyone, but some people are more badly affected than others. Who are the people most affected? अब देखिए बच्चों, मैंने आपको ये क्या किया, रीडिंग किया, ठीक है। अब मैं इसका मीनिंग आपको बता रही हूँ, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यानी नवंबर में 17 साल में नई दिल्ली में सबसे खराब धुंध का अनुभव हुआ, ठीक है। 2016 यानी सरकार ने स्वास्थ्य चेतावनी जारी की और बच्चों से घर के अंदर रहने को कहा। स्वास्थ्य की आपात स्थिति पड़ोसी पंजाब और हरियाणा में वाहन धुएं और फसल जलाने के कारण हुई थी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन डिड दिल्ली एक्सपीरियंस, किस प्रकार का प्रदूषण दिल्ली का अनुभव था। व्हाट वर द पोल्यूशंस, यानी प्रदूषक क्या थे, ओके। और सेकंड देखिए बेटा, सेकंड का है, यानी 1990 के दशक के अंत में कोलकाता अदालत ने कहा कि रात में जोर से आवाज़ को नियंत्रित किया जाना, ठीक है। और यह नियम कई वर्षों तक चलता रहा। फिर भी हाल के कुछ वर्षों में लोग विभिन्न घटनाओं पर लाउड स्पीकर का प्रयोग करते थे, यानी जो भी ओकेजन्स होते थे उस पर क्या करते थे, विभिन्न लाउड स्पीकर का प्रयोग करते थे और रात के अंत तक दोपहर 2 बजे तक ज़ोर से पटाखे फेंकते थे। शोर का स्तर 100 डेसिबल्स तक जा सकता था। यह सभी को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक तरह से
प्रभावित होते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए दिया गया है द 3 Rs। अब देखिए RS मीन्स देखिए RRR, इसका मतलब आप समझते हैं द 3 Rs मीन्स रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है बच्चों। अब देखिए दीज 3 words आर गाइड्स टू हेल्प प्रिसर्वे आवर इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस पॉल्यूशंस। बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए रिड्यूस क्या होता है, पीपल यूज मोर देन वॉट दे नीड और वॉट इज़ गुड फॉर द प्लैनेट व्हेन वी टुगेदर रिड्यूस समथिंग ऑफ द थिंग्स वी यूज और चेंज द वेज इन विच वी लाइव, दिस कैन हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन। बच्चों यानी रिड्यूस वो होता है, रिड्यूस वो यानी हम आपको बता रहे हैं। देखिए क्या होता है रिड्यूस, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग आवश्यकता से अधिक, यानी ऐसी चीज़ कि हम उसे आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग ना करें। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लाइट होती है, एक एग्जाम्पल है रिड्यूस का। जैसे लाइट होती है, आवश्यकता अनुसार हमें किसी चीज़ों का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। जैसे लाइट का यूज़ हम लोग को केवल रात में करना चाहिए, रात में चलाना चाहिए, लाइट को ऑन करना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसे आवश्यकता अनुसार से ज़्यादा उपयोग करते हैं। इसका यूज़ ये रात में भी करते हैं और रात के बजाय बहुत लोग इसे दिन में भी यूज जलाए रखते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, यानी आवश्यकता से अनुसार जिन चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं वो रिड्यूस होती हैं। ठीक है, हमें बस केवल आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है। अब रीयूज़ क्या होता है, देखिए एवरीथिंग यूज वी मेड मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर सच एज पेपर दैट कम्स फ्रॉम वुड, वी रीयूज थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे वी आर। हमने आपको रिड्यूस के बारे में बताया, अब हम आपको रीयूज़ के बारे में बताते हैं। रीयूज़ यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका हम लोग क्या दोबारा से यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाती है, रीयूज़ कहलाती है। ठीक है। यूजिंग क्लॉथ शॉपिंग बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक और पेपर बैग्स, द क्लॉथ बैग कैन बी यूज्ड सेवरल टाइम्स। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं शॉपिंग बैग, प्लास्टिक और पेपर बैग, और फिर क्या करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो क्या हो जाता है, रीयूज़ हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ओल्ड क्लोथ बुक एंड टॉयज कैन बी डोनेटेड अदर्स हु मे कंटिन्यू यूजिंग दैम। यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग क्या करते रहते हैं, कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं। जो हम कंटिन्यूज यूज़ करते रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, रीयूज़ करते रहते हैं। ठीक है। अब देखिए यूजिंग क्लॉथ नैपकिन रेदर देन दोज मेड ऑफ पेपर कैन बी हेल्प टू सेव सम ट्रीज एंड न्यूज़पेपर कैन बी पेंटेड एंड यूज्ड एज गिफ्ट रैपिंग पेपर। ठीक है, यानी कोई चीज़ हम दोबारा से जो चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, रीयूज़ कहलाती है। और रिसाइकिल क्या होती है, देखिए यानी रिसाइकलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच यूज्ड गुड्स आर चेंज टू मेक न्यू मटेरियल्स। दिस इज़ पॉसिबल व्हेन इज़ garbage is sorted into biodegradable and non-biodegradable. Paper can be recycled to make cardboard boxes or new paper. Plastic goods can be recycled to make new plastic. We can help our environment by using the 3 Rs in our daily life or buying रिसाइकिल्ड प्रोडक्ट। देखिए हम RS का यूज़ अपने डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है बच्चों, रिसाइकिल वो होता है, हम आपको बता रहे हैं, जिनका यूज़ करके हम नया सामान बनाते हैं, वो क्या होता है, रिसाइकिल होता है। ठीक है। देयर आर 2 ways रिसाइकिल, डाउन साइकिलिंग द प्रोडक्ट आर लोअर इन द वैल्यू देन द ओरिजिनल, लाइक डस्टर्स फ्रॉम ओल्ड cloth. Upcycling the new product are higher in value like a skirt from an old pair of jeans। यानी क्या होती है रिसाइकिल, जो दो चीज़ों का जोड़ा हो। ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, आपको वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ये सब मैं PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में करनी है। ठीक है। और एक चीज़ बच्चों देखिए, ये तो है आपका, ये क्या है,
ये आपका चूज़ द करेक्ट वर्ड है और वन मोर है। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और हम आपको क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के थ्रू ही करना है, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए बेटा क्या है, हाउ डू वी कॉज पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन का कारण हमसे कैसे होता है। तो फर्स्ट का आंसर कहाँ से है, फर्स्ट का आंसर ओनली आपको ये हेडिंग डालनी है, गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, ओनली यही है फर्स्ट का आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, ओनली आपको ये करना है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। अब देखिए सेकंड का आंसर है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन मोर व्हीकल ऑन द रोड क्रिएट, अगर रोड पर बहुत ज़्यादा व्हीकल चलेंगी, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए इट विल इंक्रीज एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी होगा और इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी होगा, ठीक है। यही है आंसर, इट विल इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ओके। अब देखिए व्हाट थर्ड नंबर आंसर है बेटा, व्हाट प्रॉब्लम डज एन ऑयल स्पिल क्रिएट, ठीक है। आपका थर्ड नंबर आंसर है। अब देखिए बेटा ये आपका यहाँ से, ठीक है, इनटू द वाटर, यहाँ तक आपका थर्ड नंबर आंसर है, ठीक है। देखिए थर्ड नंबर आंसर है, ओके। अब देखिए बच्चों फोर्थ नंबर आंसर है, व्हाट डैमेज कैन नॉइज़ पोल्यूशन डू, नॉइज़ पोल्यूशन से क्या चीज़ें डैमेज हो सकती हैं, यानी ध्वनि प्रदूषण से तो हमारे एयर डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर आंसर है, व्हाट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होते हैं, तो देखिए बेटा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, वो चीज़ें होती हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। प्लास्टिक एंड ग्लास आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन, यानी इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर है, देखिए इसका आंसर है सॉइल पोल्यूशन हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन पीपल, एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट, ठीक है। ये आपका कौन सा आंसर है, 6 नंबर आंसर है। तो बेटा आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अब देखिए आप एक्सरसाइज वीडियो से ही देख के कर सकते हैं, देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप देख कर लीजिएगा और हम आपको क्वेश्चन यानी वर्ड मीनिंग हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और बाकी आप कर लीजिएगा। और बच्चों आपका एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपेयर करिए। 1 to 7 आएगा। और बेटा मैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पढ़ाई हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। माई कोड इज़ MPS EVS 196। थैंक यू।